देखिए क्लास 10th के प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा पहला चैप्टर है पोइट्री का डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम देखेंगे इसके पोयम को और पोयम के अर्थ को हम पढ़ते चलेंगे और इसके अर्थ को देखते चलेंगे। इससे पहले हम बता दें कि एक कौवे और हेमलक ट्री, एक पेड़ की इसमें भाई कविता है। ऐसे कौवा एक पेड़ पर आकर बैठता है, कभी धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और कौवा उस धतूरे के पेड़ पर आकर बैठता है, जिससे कि वह अपने पंखों को फड़फड़ाता है और उस धतूरे के पेड़ से बर्फ के टुकड़े क्या होते हैं, कभी के ऊपर गिर जाते हैं। जिसे कभी पहले से ही मनोदशा दुखी थी और जैसे ही बर्फ के टुकड़े गिरते हैं उसके ऊपर, उसको जो शेष दिन खराब होने वाले थे वो खराब होने से क्या हो गए, बच गए। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक करके इसका लाइन का स्टेंजा का अर्थ देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, करा कि द वे अक्रो सुक डाउन ऑन मी। करा है कि द वे, जिस तरीके से अक्रो एक कौवा सुक डाउन हिलाता है ऑन मी, मेरे ऊपर। करा कभी कह रहे हैं कि द वे अक्रो, वे मतलब यहाँ तरीका है, रास्ता भी होता है। कह रहा द वे अक्रो सुक, सुक मतलब हिलाना, डाउन ऑन मी मेरे ऊपर। कह रहा है कि एक कौवे ने जिस तरीके से मेरे ऊपर हिलाया द डस्ट ऑफ स्नो, यानी क्या हिलाया भाई, अपने पंखों को फड़फड़ाया, या जिस पेड़ पर बैठा था उस पेड़ के डाली को फड़फड़ाया, हिलाया। इस पंखों को फड़फड़ाने से उस डाली हिलती हैं। तो वहीं कह रहा है कि द वे अक्रो सुक डाउन ऑन मी। कह रहा है कि जिस तरीके से एक कौवे ने हिलाया ऑन मी मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, कह रहा है कि बर्फ के टुकड़े फ्रॉम अ हेमलक ट्री, कह रहा है मेरे ऊपर गिर पड़े फ्रॉम अ हेमलक ट्री, कह रहा है धतूरे के पेड़ से। कह रहा धतूरे के पेड़ से बर्फ के जो टुकड़े थे मेरे ऊपर गिर पड़े। कह रहा है कभी की मनोदशा दुखी है, जिससे कि वह धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा है। एक कौवा आता है और उस पे बैठकर अपने पंख को फड़फड़ाता है, और जिससे धतूरे के पेड़ पर जो बर्फ के टुकड़े जमे हुए हैं वो टुकड़े क्या होते हैं, बर्फ के टुकड़े कभी के ऊपर गिर जाते हैं। इसी की बात कर रहा है। कह रहा है कि द वे अक्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री। कह रहा है कि एक जिस तरीके से कौवा आकर हिला देता है आनवी मेरे ऊपर, जिससे मेरे ऊपर गिर जाता है क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े फ्रॉम अ हेमलक ट्री, धतूरे के पेड़ से। कह रहा है धतूरे के पेड़ पर आकर कौवा बैठता है और अपने पंखों को फड़फड़ाता है, जिससे कि उसकी डालियां हिलती हैं और उस पर जमे हुए बर्फ के टुकड़े क्या होते हैं, कभी के ऊपर गिर जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, देखते हैं। कह रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। कह रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को अ चेंज ऑफ मूड, अर्थात मेरे हृदय की मनोदशा को क्या किया, परिवर्तित कर दिया। जब कौवे ने आकर धतूरे के पेड़ पर बैठकर उसके अपने पंखों को फड़फड़ाता है, जिससे कि उन कभी के ऊपर बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, और कभी वहाँ पर दुखी मनोदशा में बैठा हुआ है, कभी वहाँ पर मनो दुखी दशा में क्या हुआ है, बैठा हुआ है। और जैसे ही बर्फ का टुकड़ा गिरता है कभी कहता है कि हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को अ चेंज ऑफ मूड, कर मेरे हृदय की मनोदशा को क्या किया, परिवर्तित कर दिया। अब देखिए कह एंड सेव्ड, बचा लिया, सम पार्ट, कुछ भाग को, ऑफ द डे, उस दिन के। कह रहा है कि उस दिन के कुछ भाग को बचा लिया। कह रहा है उस दिन का जो हमारा कुछ भाग बचा हुआ था, मैं जब तक दुखी रहा था दुखी रहा, यानी बर्फ के टुकड़े गिरने के बाद जितने भी दिन हमारे बचे थे, कह रहा है कि आई हैड रूइन, बर्बाद होने से। कह रहा है कि मेरे शेष दिन के शेष भाग को बर्बाद होने से कभी ने क्या, कह रहा है कौवे ने बचा लिया। तो वहीं कह रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे हृदय के मनोदशा को परिवर्तित कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और उस दिन के शेष भाग को बचा लिया, आई हैड रूइन, जिससे कि मेरा शेष दिन क्या होता, खराब होता। यानी खराब होने से क्या किया भाई, बचा लिया।
तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपको स्टेंजा मिलेगा, स्टेंजा से क्वेश्चन आंसर मिलेगा। और क्वेश्चन में पहला जो स्टेंजा के बाद क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आपको पोएट का नाम लिखना पड़ता है और क्या कहते हैं, चैप्टर का नाम लिखना पड़ता है। जिसमें कि आप लिख सकते हैं पहले में कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। लेसन का नाम जो भी होगा प्यारे बच्चों, उसको हम अंडरलाइन करके लिखेंगे, लेसन डस्ट ऑफ स्नो। अब इसके बाद कंपोज्ड बाय ग्रेट इंग्लिश पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ये हर चैप्टर में एक क्वेश्चन सेम रहेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस पोएम को पढ़िए, ध्यान से समझिए, अर्थों को लिख लीजिए और पोएम को भी याद करिए, क्योंकि एक पोएम आपका बोर्ड के एग्जाम में देता है। इसके देखिए जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट हैं। इनका जो जन्म था भाई कहाँ हुआ था, फ्रांसिस्को में हुआ था ऑन 26 मार्च 1874 में हुआ था। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।